गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे स्टडी चैनल पे। आज बात हम करने वाले हैं 12th मैथ के NCERT 7.2 का, जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और आप लोग का मुख्य रूप से इंटीग्रेशन यहीं से स्टार्ट है। पहला जो चैप्टर था वो तो बस कुछ नहीं है, उससे कभी क्वेश्चन आने वाला है नहीं, और आएगा तो कभी ये फार्मूला के रूप में ऑब्जेक्टिव उससे पूछ दे, तो आप इससे इस एक्सरसाइज से अच्छे से प्रिपेयर हो करके आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है। यहाँ के आगे से 7.2, 7.3, 7.4 ये सब एक्सरसाइज से आप लोग के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो हम आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जो प्रश्न है वो दिख रहा होगा, I इज इक्वल 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। तो आपको ढूंढना है, इसमें दो गो रहेगा, हो सकता है मतलब दो फंक्शंस रहेगा, दोनों गुना में रह सकता है, भाग में रह सकता है। तो आपको ये ढूंढना है कि कुछ एक ऐसे को कुछ मान लिया जाए और मान करके डिफ्रेंशिएशन करें तो दूसरा चीज़ आ जाए। आपको अगर ये करने आ गया तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब एक पार्ट को कुछ मानना है और ऐसा को मानना है कि जिसको हम डिफ्रेंशिएशन करें तो दूसरा पार्ट हमारा आसानी से आ जाए। जैसे अभी बोल रहे हैं तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में ऊपर में 2x है। आपको ये ढूंढना है कि हम किसको डिफ्रेंशिएशन करें, किसी एक को जो है उसमें उसी को करना है, किसको हम डिफ्रेंशिएशन करें एक पार्ट को कि वो दूसरा पार्ट हमारा आ जाए। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि नीचे वाला का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे? 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी नीचल का को अगर कुछ मान लेते हैं तो ऊपर का आ जाएगा। तो तरीका देखिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लिए, इसे हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। 1 कोई भी कांस्टेंट अंक मिले उसका 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, t का तो dt बाई dx हो जाएगा। आपको 2x dx चाहिए तो 2x dx इज इक्वल क्या लिखेंगे, तो dt लिख देंगे क्योंकि dx आ जाएगा इधर। चलिए प्रश्न पे आते हैं। I इज इक्वल 2x dx के बदले हम ऊपर में dt लिख लिए, नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने। आपको पढ़ाए हैं कि 1 बाई एक्स का log x होता है, तो 1 बाई टी का log t हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो log का log छोड़िए, t जो है t का वैल्यू दे दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या, तो प्लस में c हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया पहले प्रश्न का। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं फटाफट के अंदाज में। चलिए, आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है log x, ऊपर में है नीचे में x, और खाली log x नहीं है बल्कि log x का होल स्क्वायर है। तो देखिए, एक फंक्शन को मानते हैं तो दूसरा फंक्शन कैसे आएगा वो देखिए। x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 होता है, लेकिन log x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई एक्स होता है, यानी पता चल गया कि log x को हमें मानना है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल log x का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। log x को अगर हम t मानते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। बस यही दिखना है, इसी को आप लोग को देख करके चलना है। लेट log x इज इक्वल t, खुद से आपको डिसाइड कर लेना किसको हम माने। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d log x बाई डी एक्स इज इक्वल t को dt बाई डी एक्स लिखेंगे। log x का 1 बाई एक्स होता है, dt बराबर बाई डी एक्स हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको 1 बाई एक्स के साथ क्या चाहिए? dx चाहिए। तो ये dx को भेज दीजिए, तो इसीलिए 1 बाई एक्स dx बराबर केवल उधर dt बच जाएगा। देखिए dx इधर चलाएगा तो केवल dt बचेगा। तो I इज इक्वल log x के बदले हम t मान लिए, स्क्वायर कर दिए, इसके बदले 1 बाई एक्स के बदले क्या आ गया? dt आ गया। तो t का स्क्वायर यानी 2 पावर है, स्क्वायर में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस c। इंटीग्रेशन का तो यही रूल है कि जितना पावर उसमें एक जोड़ दीजिए। चलिए काम करिए, इसका आगे का t है, t के बदले क्या रखिए? log x रख दीजिए, log x का होल क्यूब बाई में 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस तरह से आपको ये भी हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, I बराबर
देखिए नीचे में कुछ अगर आपको समानता मिले तो उसको कॉमन कर लीजिए। क्या समानता मिल रहा था, दोनों जगह x मिल रहा है, x कॉमन कर ले तो 1 प्लस log x हो गया dx। इसको और अगर आप लिखना चाहें तो 1/1 प्लस log x एक साथ लिख लीजिए इंटू 1/x dx को एक जगह का है, यहाँ पे x भी है। इस चीज़ को मानिएगा तो ये आ जाएगा। कैसे, जो देखिए लेट 1 प्लस log x इज इक्वल t। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बार बार हम ना लिखेंगे, आप समझ चुके हैं। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और t का dt बाई dx। dx को इधर भेजेंगे तो 1/x dx इज इक्वल क्या बचेगा, dt बचेगा। चलिए I इज इक्वल 1 प्लस log x को हम t माने तो 1/x dx, 1/x dx के बदले dt। आप लोग को पढ़ाए हैं 1/x का log x होता है तो इसका log t हो जाएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। बताइए log का log दिए t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, 1 प्लस log x। तो यहाँ पे आपको ले लेना है 1 प्लस log x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस तरह से आप सोल्व करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा में आते हैं। देखिए ये प्रश्न है, ये एक पार्ट है, आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को मान करके सिंपल फॉर्म पार्ट को ले आना है। आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। अगर आप कॉस को मानते हैं तो साइन दौड़ा चला आएगा, है ना। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है बराबर डी टी बाई डी एक्स। आपको क्या चाहिए, तो साइन एक्स डी एक्स चाहिए। डी एक्स को इधर ले आइए तो बताइए साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। कैसा डी टी वाला माइनस ऊपर टी भेज दीजिए तो माइनस डी टी हो गया। इस तरह से सोल्व करेंगे। प्रश्न को देखिए ज़रा, साइन का साइन दिए, कॉस एक्स को कुछ माने हैं, टी माने तो टी दे दिया, इतना का मान क्या आया है, माइनस डी टी आया। इस माइनस को पहले ले आइए तो आई इज इक्वल माइनस साइन टी हो गया और डी टी हो गया। ज़रा गौर से देखिए, आई इज इक्वल माइनस का माइनस दे दिए, साइन है, साइन का इंटीग्रेशन बताए हैं माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आई इज इक्वल ये हो गया केवल कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस तो कॉस दे दिए, टी है तो टी का मान दे दिए क्या, कॉस एक्स प्लस सी, यानी आंसर हो गया आपका कॉस एक्स प्लस सी। ये 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 5 नंबर में ऐसा है, अगर आप साइन को मानोगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस को मानोगे तो साइन आ जाएगा। यहाँ पे दोनों सेम है, किसी एक को मान लिया जाए। लेट साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं कॉस होता है, ए एक्स प्लस बी तो ए एक्स प्लस बी। डिफ्रेंशिएशन में एक्स के जो भी कोफिशिएंट है उससे गुना करेंगे, क्या कोफिशिएंट है तो ए है, तो डी टी बाई डी एक्स। आपको क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए, तो कॉस, यहाँ पे एक्स नहीं है, क्या चाहिए कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी चाहिए और साथ में डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स ले आए तो ऊपर टी डी टी या नीचे में ए हो गया। तो आई इज इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लिए हैं, तो यहाँ पे आपका ये टी हो गया। आई वाला पार्ट क्या आया, डी टी बाई ए हो गया। तो 1 बाई ए, जितना पावर है तो कुछ नहीं था, एक है, एक जोड़ दीजिए तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये हो गया टी का मान क्या, टी का मान साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बटा में 2 पहले से ए यानी 2 है। ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, ये जो है ए एक्स प्लस बी है, रूट में है। आप लोग जानते हैं रूट का मतलब
पावर 1/2 होता है। अब बताइए जितना पावर है उसमें हमको कितना जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, तो 1 जोड़ दिए, उतना ही से भाग देना है, 1/2 + 1। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक a है, यानी x के गुणांक से आपको इंटीग्रेशन में भाग दे देना है। तो ये हो गया ax + b के पावर 3/2 बटा में 3/2 इंटू 1/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको लिखेंगे तो 2/3a हो जाएगा, नीचे a है 3 नीचे है, ax + b के पावर 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x है, x + 2 है, तो बताए थे कि जब जटिल रहे तो जटिल वालों को मानिए, पता ना चले कि किसको माने। तो जटिल आपके पास ये है, तो लेट x + 2 = t मान लिए। यहाँ पे आपको x की ज़रूरत है तो x निकाल लीजिए, तो t - 2 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो x का लिख देंगे, लिखना है तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x का 1 होता है, t का dt/dx होता है, 2 का तो 0 हो जाएगा। dx निकाल लीजिए, तो dx = dt हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो करके। चलिए i = x है, x के बदले लिख दीजिए t - 2। यहाँ रूट है तो रूट के बदले पावर 1/2, किस पर, x + 2 को t माने थे यानी t पर। लास्ट में dx बदल गया है dt में, इसको गुना कर दीजिए, 1 पावर 1/2 पावर 3/2 पावर -2 t के पावर 1/2 और लास्ट में dt। अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए, तो t के पावर जितना है वरा में 1 जोड़ देते हैं, -2 इंटू t के पावर 1/2 में 1 जोड़ दीजिए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हो गया 5/2। i बराबर नीचे 5/2, ऊपर करेंगे तो 2/5। इतना कैलकुलेशन आप समझते हैं, जब मैथ पढ़ रहे हैं तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि इसको जोड़ेंगे तो 5/2 होगा नीचे में, ऊपर करेंगे तो 2/5। यहाँ पे t है, t का मान क्या लाए हैं, x + 2 लाए हैं, पावर कितना 5/2 -2, ये चल जाएगा 2/3। t का मान कितना, तो x + 2, ऊपर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस से। अगला लाइन में गुना कर लीजिए, ये आपका काम है, 2 दूना 4/3, बाकी सब वही रहेगा। कॉमन मन है तो कॉमन भी कर सकते हैं, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होगा। हम एक क्वेश्चन और इसमें बढ़ते हैं, जो ये है x, यहाँ पे dx रहेगा लास्ट में, इसे आप ऐसे लिखिए, रूट अंदर 1 + 2x² इंटू x dx। किसे मानेंगे, तो देखिए डिफ्रेंशिएशन किया जाता है जिसको मानते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में आप लोग को बताएं कि ज़्यादा पावर से कम पावर होता है, पावर घटता है, तो समझिए इसका पावर ज़्यादा इसका कम है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, यानी क्या करेंगे, लेट 1 + 2x² बराबर t, 1 का 0, 2x का कितना, 2x² का 2 दूना 4x हो जाएगा, बराबर dt/dx। हमें चाहिए x और dx, तो x रहने दिए, dx रहने दिए, तो dt/4 गुना में उधर जा कर के भाग हो जाएगा। चलिए बन चुका है ये प्रश्न आपका। 1 + 2x² को t माने, तो t पर रूट है यानी 1/2 है, x dx को लिखे हैं dt/4, तो i = 1/4 लिख दिए। t के पावर 1/2 में 1 जोड़िएगा, 3/2 होगा, नीचे भी 3/2 होगा, ये कट गया तो आप प्लस c होगा, तो i बराबर कटा तो 1/6 t बचा। t का मान कितना देना है, तो t का मान देना है 1 + 2x², ये कट गया है, बच गया ऊपर में पावर 3/2 और नीचे में 2 से कटा तो 3 बचा, ये 3 दूनी 6 हुआ, आपका काम खत्म हुआ। हम फिर एक अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।